अमेरिका की शर्मनाक हार की कहानी बयां करता है वियतनाम युद्ध। वियतनाम युद्ध अमेरिकी सैनिकों के लिए मौत का फंदा बन चुका था। अमेरिका को इस युद्ध में अपने करीब 58,000 सैनिकों को गंवाना पड़ा। अमेरिका ने कई जंगें लड़ी हैं और कई जीती हैं, लेकिन कुछ युद्ध उसके लिए गले की हड्डी बन गए थे। न निगलते बन रहा था और न उगलते बन रहा था। ऐसा ही एक युद्ध वियतनाम का युद्ध है, जहां अमेरिका को अपने करीब 58,000 सैनिकों को खोना पड़ा। आइए इस युद्ध के बारे में सब कुछ जानते हैं। वियतनाम युद्ध की जड़। वियतनाम पर 19वीं सदी से फ्रांस का कब्जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर हमला किया। अब वियतनाम को एक साथ दो मोर्चे पर लड़ना था। एक तरफ उसे जापान की फौज से लड़ना था, तो दूसरी तरफ उसे फ्रांस के औपनिवेशिक शासन को भी उखाड़ फेंकना था। दोनों काम को एक साथ अंजाम देने के लिए हो चो मिन्ह ने वियत मिन्ह या वियतनाम की आज़ादी के लिए लीग की स्थापना की। हो चो मिन्ह वियतनाम के राजनेता थे, जो चीनी और सोवियत साम्यवाद से काफी प्रभावित थे। दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद जापान की सेना वियतनाम से निकल गई। जापान के निकलने से वियतनाम पर सम्राट बाओ डाई का कब्जा हो गया, जिन्होंने फ्रांस से पढ़ाई की थी और उनको फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। यानी वियतनाम पर फ्रांस की कठपुतली सरकार का शासन था। हो को वियतनाम पर कब्जा करने का मौका दिखा। उनकी वियत मिन्ह सेना ने हनोई के उत्तरी शहर पर कब्जा कर लिया और उसे लोकतांत्रिक गणराज्य वियतनाम DRV करार दिया। हो चो मिन्ह को उसका राष्ट्रपति बनाया गया। फ्रांस की मदद से सम्राट बाओ ने उस क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए मुहिम छेड़ा। जुलाई 1949 में उन्होंने वियतनाम राज्य का गठन किया। साइगोन को उसकी राजधानी बनाई गई। दोनों चाहते थे कि वियतनाम का एकीकरण हो, लेकिन सिस्टम को लेकर उनके बीच मतभेद था। हो और उनके समर्थक चाहते थे कि उनके देश को अन्य कम्युनिस्ट देशों के मॉडल पर विकसित किया जाए। वहीं बाओ और अन्य लोगों की चाहत थी कि वियतनाम पश्चिमी देशों का मॉडल अपनाए। कब शुरू हुआ वियतनाम का युद्ध? वियतनाम युद्ध में अमेरिका की सक्रिय भागीदारी 1954 में शुरू हुई। हो की साम्यवादी सेना का उत्तरी वियतनाम पर कब्जा होने के बाद उत्तरी और दक्षिणी भाग की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। मई 1954 में उनके बीच निर्णायक युद्ध हुआ। उसमें वियत मिन्ह सेना जीत गई। युद्ध में फ्रांस की हार के साथ ही वियतनाम में फ्रांस के औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। जुलाई 1954 में जिनीवा कॉन्फ्रेंस में एक संधि हुई, जिसमें वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। हो के कब्जे में उत्तरी वियतनाम रहा, जबकि बाओ के कब्जे में दक्षिणी वियतनाम। संधि में प्रावधान था कि देश का फिर से एकीकरण के लिए 1956 में चुनाव होगा। 1955 में नो दिन डिएम नाम के राजनीतिज्ञ ने सम्राट बाओ का तख्ता पलट कर दिया। वह वियतनाम गणराज्य की सरकार GVN के राष्ट्रपति बन गए। उस दौरान GVN को दक्षिण वियतनाम के नाम से जाना जाता था। इसी बीच दुनिया भर में शीत युद्ध जोर पकड़ने लगा था। अमेरिका ने शीत युद्ध के मद्देनजर सोवियत संघ के सहयोगियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी को काफी सख्त कर दिया था। 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति dwight D. आइजनहावर ने डीएम और दक्षिण वियतनाम को पुरजोर सहायता करने की कसम खाई। दक्षिण वियतनाम की सरकार को अमेरिकी सेना और CIA ने हथियार मुहैया कराए। दक्षिण वियतनाम की सेना को भी प्रशिक्षण दिया गया। अमेरिका ने वहां अपने सैनिक भेज दिए। इसके बाद डीएम की सेना ने दक्षिण वियतनाम में वियत मिन्ह के समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू किया। करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कई को बुरी तरह टॉर्चर किया गया और प्रताड़ना दी गई। दक्षिण वियतनाम की सरकार वियत मिन्ह के समर्थकों को वियतकॉन्ग या वियतनाम का कम्युनिस्ट कहती थी। 1957 के बाद वियतकॉन्ग और डीएम के अन्य विरोधियों ने सरकारी अधिकारियों एवं अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 1959 तक दक्षिणी वियतनाम की सेना के साथ उनकी सशस्त्र लड़ाई शुरू हो गई। दिसंबर 1960 में डीएम के विरोधियों ने उसके दमनकारी शासन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा NLF का गठन किया। उसमें डीएम के विरोधी कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट दोनों शामिल थे। NLF ने खुद को स्वायत्त घोषित किया, लेकिन वॉशिंगटन को लगता था कि NLF उत्तरी वियतनाम की कठपुतली है।
वॉशिंगटन ने इसके लिए दक्षिण वियतनाम का सर्वे कराया। रिपोर्ट में वियतकॉम के खतरे से निपटने के लिए डीएम को सैन्य, आर्थिक और तकनीकी सहायता देने का सुझाव दिया गया। वैसे तो 1954 में ही अमेरिकी सैनिक वियतनाम में पहुंच गए थे, लेकिन उस समय उनकी तादाद 800 से कम ही थी। 1962 तक उनकी तादाद 9000 हो गई।